अभागी शराब सुबह सत्यानाश करके उतर जाएगी। सुबह हरि भक्ति की, प्रभु कीर्तन की प्यालियां पिया कर तेरी जिंदगी सुधर जाएगी, संवर जाएगी, चम चम चमक जाएगी। मेरे प्रभु, मेरे प्यारे, मेरे आनंद दाता, तू सतरूप, चेतन रूप हो जो आनंद रूप, माधुर्य रूप, मम आत्मा है। मैं जड़ विकारों में ना गिरूं, मैं जड़ चीजों को महत्व न दूं, चैतन्य आनंद को महत्व देकर अपने आनंद स्वभाव को, अपने सत स्वभाव को, अपने चित्त स्वभाव को, अपने विश्रांति स्वभाव को, रसमय स्वभाव को जगमगाऊंगा। दो ही तत्व हैं, तो बस सार तत्व में प्रवेश पाऊंगा, निसार तत्व का उपयोग करूंगा, बस हो गया। झूम शराबी झूम सत्यानाश करता है, जड़ता की तरफ ले जाता है। ओम प्रभु जी, ओम प्यारे जी, बेड़ा पार करता है, इतना ही तो है, और क्या है। झूम शराबी झूम जड़ता की तरफ ले जाता है, और ओम आनंद, ओम शांति चेतनता की तरफ ले जाता है, बस। सिगरेट बाज तबाही की तरफ, और हरिओम बाज ईश्वर की तरफ, बस इतना ही तो है। भाग्य की बात। आनंद है। तुम्हारे कानों में किसका नाम गूंज रहा है, तुम्हारे हाथ किसके नाम की ताली बजाते हैं, और तुम्हारे हृदय में किसके नाम का प्यार है, बस उसी को प्यार करो, बस हो गया। ओम हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। कृष्ण कन्हैया बंसी बजैया, वृंदावन की कुंज गलियों में, बदरपुर वालों की दिल की गलियों में, तो ठुमक ठुमक रास रचैया। मेरे पिया, मेरे कन्हैया, मेरे आत्मदेवा, आत्मदेव ही तो कन्हैया है, वही तो पिया है। शाबाश है मेरे प्रभु, मेरे चैतन्य देव, मेरे आत्मदेव, मेरे गुरुदेव, मेरे सच्चिदानंद अकाल पुरुष, ओ मेरे रब राणा, तुझ बिन सब है बेगाना। आदि सत्य हे मेरे सत्स्वरूप आत्मदेव, तू जुगाद सत्य। कई शरीर पैदा होके मर गए, लेकिन तू जो कहते है भी सत्य, अभी भी उससे भी सत्य। ओम प्रभु ओम प्यारे ओम मेरे ओम रामा ओम श्यामा ओम शिव ओम हरि ओम। आनंद है
माधुर्य है, सत तत्व है, चेतन तत्व है, आनंद स्वरूप मेरा आत्मा, सभी का आत्मा। आप कस्तूरी मन में नहीं ढूंढेंगे, अपने आप में पा रहे हैं। ढूंढना क्या है? हरि ओम 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 प्रभु जी ओम 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 प्यारे जी ओम 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 आनंद देवा ओम 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 परमानंद देवा ओम 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 सुख रूपा ओम 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 चैतन्य रूपा ओम 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 माधुर्य रूपा ओम 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 ए बदरपुर के भगवान, ए दिल के देवता, ए विश्व के शहंशाह, तेरी जय हो मेरे रब राधा राणा। हरि ओम 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 आनंद स्वरूप ओम 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 चैतन्य रूप ओम 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 सतरूप साक्षी रूप हरि ओम 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 हरि ओम 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 ओम। हजार बार जो भगवान नाम लेता है उसके दोष और पाप बढ़ नहीं सकते, मिटना चालू हो जाएगा। कम से कम 1000 बार भगवान का नाम तो जरूर जरूर लो। हरि ओम 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 प्रभु ओम 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 प्यारे ओम 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 मेरे ओम 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 दाता ओम 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 रामा ओम ओम श्यामा ओम ओम शिवा ओम ओम गुरु ओम ओम गोविंद ओम ओम हरि ओम 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 पाप भी मिटे, ताप भी मिटे, शारीरिक तनाव, मानसिक तनाव, बौद्धिक तनाव का कोई ठोस इलाज अंग्रेजी दवाओं में नहीं। पेन किलर देंगे, पेन तो किल नहीं होगा, उसकी खबर देने वाली कोशिकाएं किल हो जाएंगी। कुछ सजाग होगी तो फिर से पेन होगा। टेंशन तो नहीं मिटते, लेकिन नींद की गोलियां देकर सुनमुन कर देते। लेकिन ये भगवान नाम कीर्तन से मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक टेंशन तो अलविदा हो जाता है, और बदले में भगवान की सत्ता, भगवान की चेतनता, भगवान की आनंदता और भगवान मेरे आत्मदेव है, ऐसा सत्संग में ज्ञान प्रकाश मिलता है। भगवान शिव जी ऐसे लोगों के माता पिता और कुल खानदान को धन्यवाद देते हैं जो लोग सत्संग करवाते हैं, जो सत्संग में आते हैं, उनको भगवान शिव जी धन्यवाद देते हैं। मैं शिव जी के धन्यवाद में मिलाकर सारे साधु संतों का और शिव जी का धन्यवाद मिलाकर मेरे प्यारों के माता पिताओं को, दादा दादियों को, 7 पीढ़ियों को वो पुण्य पहुंचाने के लिए श्लोक बोलता हूँ। आप बोलना जो शिव जी बोले हैं। धन्या माता पिता धन्यो, धन्या माता पिता धन्यो, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, धन्या च वसुधा देवी, धन्या च वसुधा देवी, सात गुरु भक्ततः, यत्र स्यात् गुरु भक्ततः। हे पार्वती, उनकी माता धन्य है, उनके पिता धन्य है। किसके? तुम्हारे, जो सत्संग करवाते हैं और जो सत्संग सुनते हैं। तुम्हारे माता पिता धन्य है। किसके माता पिता धन्य है? हमारे। तुम्हारा कुल गोत्र धन्य है। किसका? हमारा। तुम जिस कुल में उत्पन्न हुए वो कुल धन्य है, और तुम जिस धरती पर घर पे बैठते हो वो धरती धन्य है, क्योंकि तुम सत्संग करते हो, करवाते हो, सुनते हो, सुनवाते हो। तुम्हारी तो 7 पीढ़ियां तरी, तुम्हारे संग में आने वालों की भी तरेगी। धन्य माता पिता धन्य।
गोत्रम धन्यम कुलोद्भव धन्या च वसुधा देवी यत्र स्यात् गुरु भक्त। और बदरपुर समिति के भाइयों को तो मैं 10 बार धन्यवाद दूंगा कि बदरपुर कार्यक्रम हो उसके पहले 4-6 महीने पहले तो चक्कर काटना शुरू कर देते। कहीं एक आधी पूनम वर्ष में जो मिलती है कहीं दूसरी जगह न चली जाए। हाँ देखते हैं करते करते पट्टे हरिद्वार तक भागे भागे आएंगे, दूसरी जगह भागे भागे आएंगे। जब तक पक्की तारीख नहीं मिली तब तक दम नहीं लेते। बदरपुर समिति वालों की अपनी ही पहचान विशेषता है। ऐसे ही अब दिल्ली समिति में द्वारका वाले भी कम नहीं है, वो भी लगे थे 2 महीने से। आज उन्होंने भी करीब 90% तो पेपर में मार्क लगवाई दी। 18 से 21 के बीच शुक्र शनि रवि 21 का आता है, तो इन 3 दिनों में 2 दिन अगली पूनम बदरपुर तो ये पूनम हुई, अगली पूनम होगी द्वारिका में, गुरु पूर्णिमा होगी। अब आप देखोगे कि अपने बच्चे छोटे छोटे बच्चे भी कैसा कैसा छक्का मारते हैं। विनय शर्मा चौ सेक्टर 10 द्वारिका सेक्टर 10 90% मार्क हो गए तो 10% तो A to Z बता देगा फैसला। चलो कॉलोनी के इस घर में रोजाना की तरह उस दिन भी बच्चों की किलकारियां गूंज रही थीं। मस्ती के इस माहौल में बच्चों को अचानक सबसे नन्हे यानी हिमांशु की याद आई। हिमांशु पहली मंजिल पर खड़ा था, वो भी इनके साथ खेलना चाहता था। अचानक सबने इसे अपने पास बुलाया। कहीं का अकाल, मुंबई में तो कोई अकाल नहीं था, वहां तो लाखों लीटर पानी समुद्र में जाता था उल्लास नदी का। लेकिन उन्होंने प्रसिद्ध बापू को जरा विकृत दिखाकर अपनी टीआरपी बढ़ाने का जो कुछ लीला की। खटावा तहसील सतारा जिला महाराष्ट्र, वहां का चित्र दिखाया कि अकाल पड़ा है, लोग पानी के लिए तरसते हैं और बापू हजारों लीटर पानी बहा रहे हैं। तो ऐसा विकृत दिखाने वालों ने तो चैलेंज कर लिया बापू पे। फिर लेकिन हमारे भक्तों ने 2 साल से वहां सूखाग्रस्त, टैंकरों से पानी आता था और लोग प्याले प्याले के पानी के मोहताज थे। वो सतारा जिला महाराष्ट्र के 2 साल सूखाग्रस्त जगह जहां टैंकर आते थे, पूखे गांव के पास विक्टोरिया रानी के शासन काल में जो तालाब बना था, नेर तालाब, उसमें दरारें पड़ गई थी बड़ी बड़ी। अब साधकों ने वहां 24 से 26 मई, ये मई अब जून है, हवन किया और पूर्णाहुति होने के पहले 4 दिन का यज्ञ कार्यक्रम, ऐसी बरसात हुई कि छोटे मोटे नाले तो छलके और वो पुराना तालाब जिसमें अकालग्रस्त के प्रभाव से बड़ी बड़ी खाइयां दरारें पड़ गई, वो तालाब भी 1/3 भर गया, 33% पानी आ गया। वो दृश्य देख सकते हो, मई महीना देखो। मार्च माह में मुंबई ऐरोली में आयोजित होली कार्यक्रम के दौरान मीडिया ने पूज्य बापूजी के लिए अनर्गल बातें कही। इससे हमको बड़ा दुख हुआ। मंत्र विज्ञान के लिए कुछ चैनलों ने जो चुनौती दी उसे हम सब साधकों ने स्वीकार कर लिया। सतारा जिले महाराष्ट्र में
खटाव तहसील पिछले 2 सालों से सूखाग्रस्त है। यहाँ भयंकर अकाल के कारण लोगों को तथा जानवरों को पीने के लिए पानी नहीं था। टैंकर से पानी आता था। उसे गांव के पास एक बड़ा तालाब है नेर, इसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई थी। यहाँ के 400-500 साधकों ने मिलकर पंडाल लगाया और 24 से 26 मई तक त्रिकाल संध्या में श्री आशा रामायण पाठ, गुरु मंत्र का जप, सत्संग व हवन किया। पूज्य बापूजी की कृपा से पूर्णाहुति के समय अचानक बरसाती बादल घिर आए और बूंदाबांदी शुरू हो गई। कुछ ही मिनटों में घनघोर वर्षा होने लगी। पिछले 2 वर्षों से भीषण अकाल के कारण बारिश बिल्कुल नहीं हुई थी। सभी लोग खुशी से नाचते हुए बारिश में भीगने लगे। वह बारिश चली तो ऐसी चली कि रात भर मूसलाधार वर्षा हुई। विक्टोरिया रानी के शासनकाल में बने यहाँ के विशाल नेर तालाब की बड़ी बड़ी दरारें भर गई। केवल 2 दिनों में ही 1/3 तालाब भर गया। 4 दिन तक ऐसी बरसात हुई कि हमारे क्षेत्र के बड़े बड़े सूखे नालों में भी बाढ़ आ गई। कई गांवों के सूखे कुएं और बावड़ियां पानी से भर गई। सभी ने मंत्र विज्ञान का प्रभाव प्रत्यक्ष देखा और कईयों ने आकर हमें धन्यवाद दिया। हमने उन सबको बताया कि धन्यवाद देने हैं तो पूज्य बापूजी को दो, जिनकी कृपा से मंत्र विज्ञान की महिमा हम सबके सामने प्रत्यक्ष हुई है। अब वो बापूजी तुम्हारे नजीक आएंगे रेलगाड़ी चला सारा महाराष्ट्र। अभी तो उन साधकों ने अपने मन से ही ओम नमः शिवाय का जप किया। अगर एक बीज मंत्र और ब्राह्मण को भेज देता तो ऐसे भी कई गुना बरसात हो सकती थी, लेकिन फिर भी मई महीने में बरसात करा दी। आप तो बाप है लेकिन बेटे भी कच्चे नहीं हैं। बाबू के बच्चे नहीं रहते कच्चे सतारा वाले। बाकी रोग ने उसको ऐसी ऐसी बातें करने को मजबूर कर दिया कि लगभग पागल जैसी हो गई थी। आप मेरे को मार रहे हैं, आप मेरे को जला रहे हैं, आप मेरा गला घोंट रहे हैं, ऐसा ऐसा बोलने लगे। फिर 84 साल पुराने वैद्य ने उपाय बताया। खीरे के बीज, ककड़ी के बीज, लौकी के बीज और तरबूज के बीज 1-1 ग्राम, 7 पतले पिस्ते, पिस्ता डोडी ने एकदम बारीक पिस्ते आते खुले, महंगे भी मिलते 1000 रुपए। ये तो डोडी पिस्ता 500 में। तो 7 पिस्ते 7 बादाम भिगा रखो और सुबह घोट के पियो। तो 2-3 दिन में ही उसको बड़ा आराम हो गया माइग्रेन से। 15 दिन का कोर्स लिया। तो मैं ये ऋषि प्रसाद में छपवाने वाला था, लेकिन मुझे याद आया कि इससे तो ममरी बादाम और प्रभावशाली है। उस ममरी बादाम से तो मेरा चश्मा भी उतर गया और उसमें खर्चा भी ज्यादा नहीं है। खाली 8-10 ग्राम ममरी बादाम का मिश्रण चबा के खा लो, पूरा शरीर का नाड़ी तंत्र बलवान हो जाता है और नेत्र ज्योति भी बढ़ी तो मेरा चश्मा हट गया। वो ममरी बादाम बनाया कैसे जाता है कि शुद्ध ममरी, आजकल तो मिक्स बहुत आती, तो शुद्ध ममरी लेने वाले मेरे आश्रम के खरीदार राम भाई दूसरे हैं। शुद्ध ममरी बादाम मैंने कहा 100 किलो ले लो। 100 किलो आश्रम की गाय का घी, उसमें भी काली गाय, और उसको हम आंवले के पत्ते खिलाते हैं, तुलसी के पत्ते खा लेती है और भी बुट्टियां आदि खाती। अंग्रेजी खाद हमारे कुटिया के आसपास जो भी खेती होती है वहां अंग्रेजी खाद उपयोग में नहीं लाते। तो उसी खाद में जो तुलसी बनती है तो उसी तुलसी वटी चमत्कारी है। ऐसे उसी गायों का घी और मिश्री और इलायची और काली मिर्च ये सब मिश्रण करके चांदी के बर्तन में अथवा तो मार्बल के बर्तन में बंद करके अनाज में दबो दिया जाता है 7 दिन तक। उसके बाद वो औषधि बन जाती है। बच्चे हों 8-10 साल के 12 तक तो 4 ग्राम 5 ग्राम, और जिनका पाचन अच्छा हो 8-10 ग्राम चबा चबा के खाए।
दिमाग की कमजोरी गायब, नेत्र की कमजोरी गायब, सिर दर्द और माइग्रेन तो दूर, लेकिन कहीं भी दुर्बलता हो तो गायब हो जाएगी। वो पहले मैंने खाया था, फिर छोड़ दिया, जरूरत नहीं पड़ी। फिर ये इलाज जो सुना ने तो कल भी मैंने थोड़ा खाया और आज इधर आते समय भी 3-4 ग्राम चबा के बैठा हूं। और दूसरा जो सुबह आए थे उनको मैंने बताया था कि आंवला रस में रासायनिक गुण बहुत हैं टॉनिक के, तो आंवला रस 10-15 ग्राम, 10-15 ग्राम पानी, 10-15 ग्राम मिश्री, 10-15 ग्राम घी, तो 50-60 ग्राम बन गया। सुबह पी लो अथवा दोपहर को भोजन के साथ साथ लो तो आपकी नई कोशिकाएं बनेगी, जवानी बरकरार रहेगी। और ये सीजन शुरू हो गई है चतुर्मास की। वर्षा ऋतु 21 जून से 21 अगस्त तक 2 महीने वर्षा ऋतु है। इसमें पाचन कमजोर रहेगा, इसलिए दालें खाना 42 साल के बाद के उम्र वालों के लिए दालें खाना बीमारी को बुलाना है। राजमा तो दूर से त्याग दो, जलेबी है, हाथा, इडली, मतलब देर से पचने वाला खुराक इस सीजन में अब नहीं खाना चाहिए। रात्रि को जागना भी हितकारी नहीं है और सुबह दोपहर को नींद करना भी हानि करता है। तो क्या खाना क्या ना खाना दोपहर को बता दिया था। इस सीजन में अदरक, सेंधा नमक, नींबू बहुत हितकारी है। जीरा, पुदीना, धाना आदि जो भी पाचन बढ़ाए और गैस भगाए वो चीजें हितकारी है। सौंफ और इलायची भोजन के बाद चबाए अथवा तो भोजन के बाद हरड़ रसायन जो अभी बांटा था 20-20 गोलियां, उसका बड़ी बड़ी डिब्बियां भी मिलेगी। तो इस सीजन में हरड़ रसायन आदि का उपयोग कर सकते हैं। वर्षा ऋतु में भीगना शरीर के लिए अच्छा नहीं, आगे चल के गठिया, वायु अथवा कंपन की बीमारी हो सकती है। सीलिंग फैन के नीचे नींद करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं। घूमने वाला पंखा हो और खिड़की से बाहर की पंखा आए जाए, पश्चिम की हवा एसी की खाए तो जोड़ों में और शरीर में पकड़ हो जाती है, दर्द हो जाता है। रात्रि को 11 से 3 के बीच का जागरण बहुत नुकसान करता है और प्रगाढ़ नींद बहुत फायदा करती है। यही कारण है कि ट्रक ड्राइवर जागते हैं तो अपने अधिकार के प्रति सजाग नहीं है। किसी ट्रक ड्राइवर को बड़ा फ्लैट, बड़ा कोठी, बड़ी गाड़ी हमने नहीं देखी। तुम्हारे हमारे से ज्यादा मेहनत करते, लेकिन रात्रि के जागरण से जीवनी शक्ति दब्बू हो जाती। मैं तो हिंदुस्तान के युवक युवतियों पर बड़ा बड़ा दया खाता हूं कि ये बेचारे गेट समझौते के बाद कुछ नौकरियां तो हिंदुस्तान में आई, लेकिन इनके यौवन के साथ शोषण हो रहा है, खिलवाड़ हो रहा है। जीवनी शक्ति जो है ना, सुबह 3 से 5 फेफड़ों में होती है, 5 से 7 आंत में होती है और रात को 9 से 11 अगर नींद करते तो थकान मिटाने में 1 नंबर की। 11 से 1 जीवनी शक्ति नई कोशिकाएं बनाती और 1 से 3 जीवनी शक्ति लीवर को और ज्ञान तंतु को, नेत्र को पुष्ट करती है। लेकिन 1 से 3 के बीच जो पति पत्नी के निमित्त या ड्यूटी के निमित्त जगते हैं उनको बहुत घाटा होता है। हो सके तो रात्रि की नौकरी के बदले 2-5 हजार कम मिले, लेकिन दिन की जॉब हो तो अच्छा है। रात्रि का जागरण ठीक नहीं। और जो 1 से 3 के बीच दोपहर को भोजन करते हैं उनका भी खाना खराब हो जाता है। 9 से 11 के बीच का भोजन स्वास्थ्यप्रद है। और रात्रि को भी जो 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे खाते हैं वो चाहे कितना भी बढ़िया खाए, थके, कमजोर, बीमारी बनी रहती, क्योंकि उस समय जीवनी शक्ति और केंद्रों में होती। 5 से 7 पाचन केंद्र में होती शाम को और सुबह 9 से 11। 9 से 11 सोने का समय होता है रात्रि को, तो 9 से 11 अथवा 10 बजे तक भोजन करते।
ये कुदरत के नियम के खिलाफ है, इसलिए प्राकृतिक ढंग से स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं पाया जाता है। और राजमा तो बारिश के सीजनों में दुश्मन को भी मत खिलाओ। जलेबी, मैदे की बनी हुई चीजें जिनको हाथा पड़ता है, या इडली बिटली नुकसान करती, स्वादिष्ट लगती है लेकिन नुकसान करती। जैसे ही फास्ट फूड ये वो बहुत नुकसान करता है। तो स्वस्थ रहने के लिए सात्विक भोजन। ये भी बताया था कि आंवले का रस इस सीजन में वरदान है। इस सीजन में वायु और मंदाग्नि, आंवला वायु को मंदाग्नि को तो मिटाता और वीर्यवान बनाता है। इस सीजन में वीर्य कम बनेगा लेकिन आंवला बनाएगा वीर्य। तो 10-15 ग्राम आंवले का रस, उतना ही मिश्री, उतना ही घी, उतना ही पानी, 50-60 ग्राम हो गया कि आंवला त्रिदोष नाशक है। वायु को, पित्त को और कफ को नियंत्रित कर देता है। दीर्घायु का दाता है, आरोग्य उत्तम और चेहरे पर भी लालिमा लाए, बलवर्धक, ओज और शक्ति प्रदाता है। इसके सेवन से शीघ्र ही शक्ति का संचार, स्फूर्ति का संचार, शीतलता का संचार होता है। यह रस, आंवले का रस रक्त वीर्य को तो बढ़ाता है, साथ साथ में शरीर को पुष्ट भी करता है। इसके सेवन से नेत्र ज्योति बढ़ती है, वर्ण निखरता है और बालों की जड़ें मजबूत होती है। अगर सिर को भी कभी कभी लगाने का मौका मिले तो सिर की गर्मी से सिर दर्द आदि होते वो उसमें भी आराम मिले और बाल झड़ने से भी बचे। मस्तक और हृदय को ताजगी और ठंडक देता है, शक्ति मिलती है। यह वृद्ध अवस्था को दूर रखता है, 74 साल में भी बापू बनाए रखता है। पित्त प्रकोप से होने वाली आंखों की हानि, जलन, पेशाब में जलन, पेशाब संबंधी तकलीफों को भी दूर रखता है। अधिक मासिक स्राव, श्वेत प्रदर की बीमारी हो तो एक चुटकी हल्दी मिला के आंवले का रस लेने वालों को, देवियों को वरदान हो जाता है आंवले का रस। बवासीर आदि को भी दूर रखता है। सपन दोष और पुरानी बीमारियों के कारण शरीर जो कमजोर हो गया है या खून की कमी दिखती है या कमर की कमजोरी या याद शक्ति की कमजोरी, मधुमेह आदि के रोगियों के लिए भी आंवला विशेष हितकारी है। और गर्मियों में और बारिश सीजन में तो वरदान है, लेकिन स्टॉल पर नहीं मिलेगा, खत्म हो गया। तो निराश होने की जरूरत नहीं, अभी आया भी होगा, नहीं तो कल सुबह तक आ भी जाएगा। हमें बड़ा साधकों के लिए सतर्क है। तो जो आंवले की बोतल एक लेता है 70 रुपए, उसको 30 रुपए की होम्यो तुलसी निःशुल्क मिले, ये मैंने आदेश दिया है और ये आदेश वर्षा ऋतु तक चालू रहेगा। क्योंकि तुलसी होम्योपैथी अपने आप में बड़ा चमत्कार करती है। और आश्रम की गौशाला के मैदान में जो हमारी खेत खली होती है, वहीं वो तुलसी बोई जाती है और उसी के रस से, उसी के तेल से तुलसी होम्योपैथी बनती है। उससे क्या फायदे होते हैं सुनते हैं तो हाँ, खबर आई 1400 बोतलें आ गई है, आंवला रस आ गया है। दोपहर वाला खत्म हो गया था, फिर मैंने बोला ताबड़तोड़ कुछ करो, तो और जगह से आ गया है। अभी मिलेगा आंवला का रस और उसके साथ एक बोतल होम्योपैथी तुलसी भी मिलेगी फ्री में। पढ़ो तो। होम्यो तुलसी गोलियों, इनके नियमित सेवन से स्मरण शक्ति, हृदय रोग, अस्थमा, हिचकी, कफ, वात, विषविकार, श्वास खांसी, प्रतिशाय, खून की तो डॉक्टरों को आराम दे देगा। खाली एक बोतल आंवला रस लिया तो एक तुलसी होम्योपैथी फ्री में मिलेगी। बच्चे भी ठीक, माँ बाप भी ठीक, पड़ोसी भी ठीक हो जाए, इतना है। डॉक्टरों को आराम हो जाएगा, फिर सत्संग में आएंगे बेचारे। दांतों के रोग, शरीर के ऊपर सफेद धब्बे अथवा अन्य प्रकार के त्वचा संबंधी रोगों में चमत्कारिक लाभ मिलता है। साथ ही यह शिरःशूल, प्रजनन तथा मूत्रवाही संस्थान के रोगों की श्रेष्ठ औषधि है।
यह हृदय के लिए हितकर, हृदयोत्तेजक, उष्ण तथा अग्नि दीपक है एवं कुष्ठ, मूत्र विकार, रक्त विकार, पार्श्वशूल आदि को नष्ट करने वाली है। यह हृदय हेतु बलवर्धक होने से अनेक प्रकार के शोथ विकारजन्य रोगों में आराम देती है। लीवर और आमाशय के लिए यह बलवर्धक है। सिर का भारी होना, पीनस, माथे का दर्द, आधा शीशी, ज्वर, दमा, जुकाम, कफ तथा गले के रोगों के लिए बहुत लाभकारी है। मिर्गी, नासिका रोग, कृमि रोग आदि में विशेष लाभ करती है। एसिडिटी, संधिवात, डायबिटीज तो इतने फायदे हैं कि बहुत टाइम लगेगा। आपको तो फ्री मिलेगी बोतल, उसमें पढ़ा होगा पैम्पलेट, दूसरों को भी पढ़ाना। और अब मोबाइल फोन से होने वाले घाटे को टक्कर मार के जीवनी शक्ति जगाने वाली है राग पहाड़ी। जोगी रे क्या जादू है, वापिस गाओ। अविनाशी है ज्ञान जोगी का